इस पक्षी को मैं पिछले लगभग 3-4 दिनों से देख रहा हूँ। यह घोंसला बनाने में लगा है। वो देखिए आप, ये लकड़ी उठा के, इसके मुंह में लकड़ी है, वो जा रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है। मैंने कोशिश की, जहाँ से ये लकड़ियाँ उठा के ले जा रहा है, कि वहाँ छोटी छोटी या इसके हिसाब से लकड़ियाँ मैं रख दूँ। ये बिल्कुल पास से जा रहा है। वहीं से मैंने नोट कर लिया था कि कहाँ कहाँ आ रहा है। वो चला गया, देखिए वहाँ पे। ये घोंसला बना रहा है अपना, और उसमें अंडे देंगे और उनको सेएंगे, फिर उसमें से बच्चे निकलेंगे। वो सभी आप जानते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से ले जा रहा है। अब की बार तो ये वहाँ उन पेड़ों में से लेके गया है, लेकिन ये ज़्यादातर लेके जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास में वो जो सफ़ेदे का पेड़ है ना, उसके नीचे से लेके जा रहा था। तो मैं वहाँ छोटी छोटी लकड़ियाँ तोड़ के घेर के आया हूँ। अभी कुछ देर में आएगा ये वहीं। तो इस पक्षी को देखकर मेरे दिमाग में जो थॉट आया है, वो थॉट यह है कि देखो, यह अपना घर बना रहा है। इसको वो घर बनाना आता है। हम इंसान भूल चुके हैं, मैं तो भूल चुका हूँ, मुझे घर बनाना नहीं आता है। वो देखिए उड़ान भरी उसने, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये यहीं आएगा अब की बार। हम जो बात कर रहे थे, देखिए बिल्कुल मेरे ऊपर से, ओ ले, दिशा बदल दी शायद। अब की बारी उन पेड़ों में जा रहा है। उतर गया वहां पे। हम जो बात कर रहे थे यह है कि मैं तो भूल चुका हूँ, अपना घर मैं नहीं बना सकता। अब जो हम बात कर रहे थे कि ये पक्षी है, ये यहाँ तब तक रहेगा जब तक इसके बच्चे उड़ने के लायक नहीं हो जाएंगे। जब वो पक्षी के बच्चे उड़ने लग जाएंगे तो ये उसको अपने साथ लेके उड़ के चले जाएंगे किसी नदी या दरिया के पास। हमारे पास में है बिल्कुल यमुना, यहाँ पे, यहाँ से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर है। वो सामने शायद दिखाई दे रही होगी आपको, बिल्कुल उसकी जो बांध बनी है वहाँ है। वो दूर है यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर। ये वहाँ चले जाएंगे। और जो सोचने वाली बात यह है कि हम इंसान भी ऐसे ही रहा करते थे। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा समझा है, और अपने बुजुर्गों को मैंने देखा है कि वो कच्चे मकान बना के रहा करते थे और खुद बनाया करते थे। अपने सभी मकान वो खुद बनाया करते थे, और घर में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज वो खुद बना लिया करते थे। चाहे वो रोटी रखने का बोइया, हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, वो हो, चाहे पशुओं को चारा डालने का टोकरा हो, ये इस तरीके की चीजें वो खुद बना लिया करते थे। रस्सी वो खुद बना लिया करते थे। मतलब हर चीज वो लगभग लगभग खुद ही बना लिया करते थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे। तो यही चीज मैंने जो देखी, ये इनको घर बनाना आता है पक्षियों को, और ये चले जाएंगे। लेकिन आज के इंसान की जो हम बात करते हैं, ये देखिए फिर उड़ान भरी है उसने। ये देखिए,
आज का इंसान अपने बच्चों के लिए ही अपनी सारी जिंदगी लगा देता है, घर बनाने में, पैसा कमाने में। और वो बच्चे लास्ट में क्या करते हैं वो आप देख ही रहे हैं। अधिकतर बच्चे कैसे निकल रहे हैं, नशे की लत में वो लग जाते हैं, या वो जो ये हमारे बड़े बड़े प्लेयर या नेता जिनको हम कहते हैं, ये उनको नशा करना सिखा देते हैं। ये इनको नशा करना सिखा देते हैं। ये देखिए वहाँ बैठा है ये। पिछली बार भी मैंने देखा था कि वो काफ़ी ऊंचा है जहाँ पे इसका घर है। ये वहाँ बैठ जाता है और धीरे धीरे फिर ऊपर जाता है। देखना आप लोग भी। हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये कि अंतिम परिणाम उसका रिजल्ट निकल के नहीं आता, वो बच्चा समाज के लिए भी कुछ नहीं कर पाता। और जो माता पिता ने उसके लिए अपनी जवानी गवाई अपनी, और दिन रात मेहनत करके वो बंगला, वो मकान, वो कोठी, वो फैक्ट्री, वो चीज़ें लगाई, वो सब फिर किसी काम की नहीं। ऐसा मुझे लगता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे किससे व्यभिचार संस्कार, वो हमें सिखाते रहते थे, जिसके लिए आज हम वो समय नहीं निकाल पाते हैं। किसके लिए? पैसा कमाने के चक्कर में, घर मकान बनाने के चक्कर में वो सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने वो जीवन जिया है इन्हीं की तरह। ज़्यादा वो इकट्ठा करते नहीं थे और परिवार में खुश रहते थे और अपना जीवन 100+ जी के वो चले गए। हम लोग कहाँ आ गए हैं, वो चीज़ हमें देखनी चाहिए और इन चीज़ों को कनेक्ट करना चाहिए कि मतलब हमारे बड़ों ने भी तो हमें पाला है। जो हमारे दादा परदादा थे वो भी अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर लेते थे, अच्छे संस्कार देते थे। तो साथियों, मेरा यही कहने का यहाँ पे भाव है कि आप सीखिए इन पक्षियों से और आप देखिए कि आप अपना काम खुद से क्या कर सकते हैं। हमारे बड़े तो सभी काम कर लेते थे, घर में इस्तेमाल होने वाली हर एक वस्तु बना लेते थे। आज का इंसान क्या बना लेता है? और जो ज़्यादा बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपने गांव में ही उसको बना लेते थे किसी कारीगर के द्वारा। गांव में भी कारीगर हुआ करता था, वो बना लेते थे, उस कारीगर से बनवा लेते थे, जिससे उनका गांव स्वावलंबी और स्वनिर्भर वो गांव था अपना। इस तरीके का गांव भी उन्होंने बनाया हुआ था हमारे बड़े बुजुर्गों ने। तो हम बात कर रहे थे इन्हीं पक्षियों की। अपने घर घोंसले बच्चों को भी ये अपने पालते हैं, बड़े बड़े ही मतलब ध्यान और शौक से पालते हैं। आपने नोट भी किया होगा, अगर आप किसी भी पक्षी के बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश करते हो, उसके घर के पास जाने की कोशिश करते हो, तो वो पूरी कोशिश करता है, कोशिश भी क्या करता है कि वो जान पे खेल जाता है। हम कितनी जान पे खेलते हैं अपने बच्चों के लिए, वो आप लोग देखिए और समझिए बात को। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम आज का इंसान क्या करता है कि बच्चा पैदा होते ही उसको डॉक्टर के हवाले कर देता है कि आप इसको इंजेक्शन लगा दो, जबकि उस इंजेक्शन के बारे में हमें मालूम भी नहीं होता है। हम काहे की सुरक्षा दे रहे हैं? हम सुबह ही अपने बच्चों को भेज देते हैं स्कूल नाम की एक संस्था में, और वो सुबह 6 बजे 7 बजे चला जाता है, दोपहर के बाद ही वो आता है। इतना दूरी हमने बच्चों से बना लिया, लेकिन वो सीखता क्या है उसमें, वो एक अलग बात है। लेकिन आज हम बात कर रहे थे कि इन पक्षियों से हमें सीखना चाहिए कि हमें क्या आता है, हम अपने घर की वस्तु क्या बना सकते हैं। तो कोशिश करिए आप, अगर वस्तु आप अपने घर की बना सकते हो तो।